हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 17 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 17, इफ़ a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इक्वल टू 1 0 0 1 फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i। तो है क्वेश्चन 17, a क्या है 3 - 2 4 - 2, i होता है 1 0 0 1, तो 2i कितना होगा 2 0 0 2। अब देखिए k इंटू ए कितना होगा 3k - 2k 4k - 2k। ठीक है, बेसिकली ए के हर एक एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई किया। अब ए स्क्वायर कितना होगा a इंटू ए, यानी 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। तो ए स्क्वायर कितना आ गया R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। ठीक है, सो 9 - 8 - 6 + 4 12 - 8 - 8 + 4 इक्वल टू 1 - 2 4 - 4। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i, यानी 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू 3k - 2k 4k - 2k -2 0 0 2 एंड प्लस 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। सो 3k - 2 -2k -6 4k - 0 -2k -2। ओके, एंड प्लस 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू 3k - 2 -2k 4k -2k -2। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी 4k इक्वल टू 4 होगा, यानी k इक्वल टू 1, 4k इक्वल टू 4, सो k इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए k इक्वल टू 1 यहाँ पे आया। अगर आपको चेक करना है ये वैल्यू सही है कि नहीं, तो बाकी एलिमेंट्स में भी रख के चेक कर सकते हैं। -2 × 1 कितना होता है -2, सही हो गया। 3k - 2 3 × 1 3 - 2 कितना 1, सही हो गया। -2k - 2 यानी -2 - 2 -4, करेक्ट। सो फाइनल आंसर क्या आया, k इक्वल टू 1। Next question number 18, if a equal to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha। तो क्वेश्चन 18, a क्या है 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, I क्या है 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या प्रूफ करना है, I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए एल एच एस इक्वल टू कितना है, आई प्लस है इक्वल टू 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो दोनों को ऐड करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के बीच में एडिशन होगा। तो एल एच एस कितना आ गया 1 + 0 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 1 + 0। तो एल एच एस आ गया 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, अब आर एच एस देखते हैं। आर एच एस क्या है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले आई माइनस ए और इंटू बाहर क्या करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई क्या 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो आर एच एस कितना आ गया, इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 1 - 0 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 - 0 इंटू ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, दो मैट्रिक्स के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, आपको पता है। सबसे पहले R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। तो आर एच एस इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और tan अल्फा बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2। तो आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। Next question number 19. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual interest of A part rupees 1800, B part rupees 2000.
तो क्वेश्चन 19, लेट हमने अज्यूम कर लिया रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड क्या है एक्स, तो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 30,000 इन्वेस्ट किया है दो बॉन्ड्स में। नाउ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड क्या है 5% यानी 5/100, इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड क्या है 7% यानी 7/100। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट को हमने रो फॉर्म में लिखा एक्स और 30,000 माइनस एक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इंटरेस्ट को, तो कॉलम फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 5/100 और 7/100, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, टोटल एनुअल इंटरेस्ट क्या है ₹1800, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स में से 1800 होगा। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स मतलब मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल एनुअल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 5/100 7/100 इक्वल टू 1800, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, एक्स इंटू ये और 30,000 माइनस एक्स इंटू ये इक्वल टू 1800। तो एक्स इंटू 500 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। तो 30,000 इंटू 7/100 प्लस 5x माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी 2100 माइनस 2x/100 इक्वल टू 1800, ठीक है। तो 2x/100 इक्वल टू 2100 माइनस 1800 इक्वल टू 300। तो x कितना आ गया 300 इंटू 100 अपॉन 2 से कैंसिल किया 150 टाइम्स, 150 इंटू 100 कितना हो गया 15,000। तो सेकंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेकंड इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस एक्स यानी 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड क्या है ₹15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट किया है ₹15,000, ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं, टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है ₹2,000, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 2,000, ठीक है। अब देखिए हमने पहले ही मैट्रिक्स फॉर्म में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट निकाल ही लिए थे, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स 30,000 माइनस एक्स इंटू 500 और 700 इक्वल टू 2,000 इंटू प्लस 30,000 इंटू 700 प्लस 5x माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 2,000, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इंटू प्लस 2100 माइनस 2x/100 इक्वल टू 2,000, सो 2x/100 इक्वल टू 2100 माइनस 2,000 इक्वल टू 100। तो x कितना आ गया 100 इंटू 100 अपॉन 2 से कैंसिल किया 50 टाइम्स, 50 इंटू 100 कितना होता है 5,000। x 5,000 है तो 30,000 माइनस x कितना होगा 30,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 25,000। देखो फाइनल आंसर क्या है, रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू ₹5,000, सेकंड बॉन्ड इक्वल टू ₹25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तेरा क्वेश्चन 20, बुक्स केमिस्ट्री कितनी है 10 डजन, फिजिक्स कितनी है 8 डजन, इकोनॉमिक्स कितनी है 10 डजन, ठीक है। एसपी हमें केमिस्ट्री की एसपी कितनी है ₹80 ईच, फिजिक्स क्या है ₹60 ईच, इकोनॉमिक्स क्या है ₹40 ईच। तो एसपी पर डजन निकालेंगे तो केमिस्ट्री कितना होगा 12 × 80 यानी ₹960 पर डजन, फिजिक्स की कितना होगा 12 × 60 यानी ₹720 पर डजन, और इकोनॉमिक्स कितना होगा 12 × 40 यानी ₹480 पर डजन, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में निकालेंगे बुक्स को, तो बुक्स को हमने रो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 10 8 10, ठीक है। केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे एसपी को तो कितना होगा, कॉलम फॉर्म में लिखा 960 720 480, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमें रिसीव निकालना है, टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगा 10 8 10 इंटू 960 720 480, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 10 इंटू 960 प्लस 8 इंटू 720 प्लस 10 इंटू 480 इक्वल टू 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, वो किसके बराबर हो जाएगा 20160, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू ₹20,160 यानी 20,160। नेक्स्ट, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p, n cross 3 and p cross k respectively. Choose the correct answer in exercises 21 and 22. Question 21 क्या है, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are, और question 22 क्या है, if n equal to p then the order of the matrix 7x minus 5z is. तेरा देखिए x क्या है 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स है, y क्या है 3 क्रॉस k का मैट्रिक्स है, z क्या है 2 क्रॉस p का मैट्रिक्स है, w है n क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, कैपिटल P क्या है p क्रॉस k का मैट्रिक्स। क्वेश्चन 21, py प्लस wy, ठीक है।
अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, मतलब पी वाई भी डिफाइंड होगा, डब्ल्यू वाई भी डिफाइंड होगा, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगा उनका ऑर्डर सेम रहेगा, तभी एडिशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पी क्या था, पी क्रॉस के इनटू वाई क्या है 3 क्रॉस के प्लस डब्ल्यू क्या है एन क्रॉस 3 और वाई क्या है 3 क्रॉस के। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इनके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी k इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। आपको पता है ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा p क्रॉस k के बराबर। प्लस w इंटू वाई करते हैं तो यहाँ पे भी n क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस k, तो 3 3 सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी k3 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो k इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए तो इसका ऑर्डर क्या आया p क्रॉस k और इसका ऑर्डर क्या आया n क्रॉस k। ठीक है, तो दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो नंबर ऑफ k तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो p है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो n है, ये भी सेम होना चाहिए, यानी p इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 में हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3। तो देखिए p इक्वल टू n यहाँ पे आ रहा है, k इक्वल टू 3 यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 22 में क्या था, n इक्वल टू p है तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो देखिए n इक्वल टू p गिवन है क्वेश्चन 22 में 7x माइनस 5z। x क्या है 2 क्रॉस n का, z क्या है 2 क्रॉस p। ठीक है, तो 7x माइनस 5z, तो 7 इंटू एक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n माइनस 5z ऑर्डर, तो 5 इंटू z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। ठीक है, आपको पता है दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p के बराबर होना चाहिए। 2 और 2 सेम है तो n और p भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर रिजल्टिंग ऑर्डर आप क्या बोल सकते हैं 2 क्रॉस n का आएगा या 2 क्रॉस p, क्योंकि p और n सेम यानी इक्वल होंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या है 2 क्रॉस n या फिर 2 क्रॉस p। तो 2 क्रॉस n कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 22 का आंसर है बी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।